पटना। गंगा के किनारे किनारे कभी आए पूरब से पश्चिम की तरफ तो पटना पहले अजीमाबाद लगेगा। यानी पटना साहिब की तरफ से आए आप, बाढ़ की तरफ से, बख्तियारपुर की तरफ से। गंगा के किनारे किनारे कभी आए पूरब से पश्चिम की तरफ तो पटना पहले अजीमाबाद लगेगा। मजारों, मस्जिद, इकहरे दुबले, सतरंजी बिसात की मानिंद दुधिया कंगूरे, बीच बीच में कुछ पुराने, कुछ हाल के गरे त्रिशूल भी, जिनके गर्दन की फांस जब तब केसरिया रंग से धुलकर हो जाती है फीकी पहले जैसी। ये सब कितना रखती हैं मादा यहाँ के जीवन को शोरगुल से भर देने का नहीं मालूम, पर इनके होने के गुमान में दर्जनों बैंड के दस्ते अपना साइन बोर्ड चौड़ा करने का अभिक्रम रचते हैं रोज बरोज। ये सारे बैंड वाले उसी इलाके में आते हैं, पटना सिटी से जब आप आगे बढ़ेंगे त्रिपोलिया की तरफ। पर इनके होने के गुमान में दर्जनों बैंड के दस्ते अपना साइन बोर्ड चौड़ा करने का अभिक्रम रचते हैं यहाँ रोज बरोज। आगे खबरनुमा जिक्र का मोहताज खुदा बख्श की लाइब्रेरी, तब तो खैर नहीं तोड़ा जा रहा था, अब तो तोड़ने की बारी आ गई है। आगे खबरनुमा जिक्र का मोहताज खुदा बख्श की लाइब्रेरी, पटना विश्वविद्यालय, पटना का पुराना अस्पताल, ये सब नाम है उन बंद गुफाओं के जो अब सिर्फ तारीख के सैलानियों के लिए खुलते हैं। आम शहरी को तो है पसंद इन गुफाओं से चोरी गई मूर्तियों की भूनी नकल, कबाड़ी बाजार की तरफ बिकती हैं जो खुलेआम गंगा के कछार अशोक राजपथ पर। पटना के अल्पसंख्यक रेखाओं की गिनती भी इस सफर की दरकार है। ईसाई चर्च, स्कूलों, चीनी हकीमों, ठठेरों सुनारों के टूटे बिखरे घर घराने अब यहाँ की मिट्टी से चीख चीख कर बताती हैं अपनी युगीन रिश्तेदारी। पटना की चर्चा में घरानेदारी के इन दावों की भी डोपिंग टेस्ट जरूरी है। आगे दूर से ही जाहिर होने वाली पटना की सबसे खुली उपस्थिति का एहसास गांधी मैदान, जहां गांधी ने स्वयं की थी प्रार्थना इस शहर के नागरिकों के साथ। यहां अब सेक्स के अंडे और पहलवानी साफे और झंडे बिकते हैं। सिनेमाई चौकीदारी में गांधी का पाषाण शव और गोल घर पर बैठा गिद्ध करता है आगाह गांधी मैदान को भूलने के खतरे से। सामाजिक न्याय के उल्टे जनेऊ को धारण किए पुरोहित यहाँ आते हैं साल में कई बार, कुछ गुमनामों के जन्मोत्सव और लाखों अनामों के सार्वजनिक पिंडदान के लिए। कविता का आखिरी हिस्सा, मुझे लगता है कि बाकी मैंने क्या कहा नहीं कहा, अगर कविता कहीं सार्थक होगी तो यहीं। इस अपूर्ण यात्रा की यह भी एक संपूर्णता है कि पहले पत्थर में भगवान की सबूत और आखिर में काठ की चिता जलती है। गंगा की सनातन गति कविता से बाहर बांसघाट अंतिम छोर पड़ता है कि पहले पत्थर में भगवान की सबूत और आखिर में काठ की चिता जलती है। गंगा की सनातन गति कविता से बाहर खुली बहस की मांग करती है कि वह इस शहर के लिए चिता से जीवन की तरफ क्यों बहती है।
क्यों बहते हैं।